हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया गया, यानी जीएसटी दिवस मनाया गया। 132वां डूरन कप टूर्नामेंट जो होगा ये कोलकाता में होगा और सैफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब इंडिया जीत लिया है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है लालियानुआला छागटे ने। पीएम मोदी ने अभी हाल ही में साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा गुजरात में गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का नींव रखा है। एनसीएससी के नए प्रमुख बनाए गए लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर और आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ते हुए अमृत काल का नाम बदल करके कर्तव्य काल कर दिया गया है। सीनियर पुरुष चयन समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए अजीत आगरकर भारतीय क्रिकेट टीम के, और यूनाइटेड नेशन FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए फिर से क्यू डोंग्यू। इनको दूसरा कार्यकाल मिला है। अब बात करेंगे हम लोग आज के करंट अफेयर के। ये तो कल का रिवीजन रहा। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें दोस्तों, जनवरी से जून की ई बुक आ चुकी है। जिनको लेना है वो जाकर के MGT ऐप पर ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को, वर्ल्ड जूनोसिस डे। ये एक्चुअली में दोस्तों जूनोसिस रोग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। जूनोसिस एक प्रकार का बीमारी होता है, एक प्रकार से जो जानवरों या जीवों से मनुष्यों में फैलती है। तो एक बहुत ही फेमस फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे लुई पास्चर। इनका नाम तो आपने जरूर सुना होगा। रेबीज टीके की खोज इन्होंने की थी। तो इनकी उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए 6 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1885 में इन्होंने रेबीज का पहला टीका लगाया था। ठीक है, तो जूनोसिस होता ही इसलिए है जो जानवरों या कीड़ों से मनुष्य में फैली वाली बीमारियां होती हैं वो जूनोटिक रोग कहलाते हैं। तो उन्हीं से बचने के लिए, उन्हीं के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम क्या रखी गई है? थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ प्रिवेंट जूनोसिस स्टॉप द स्प्रेड। क्लियर? आगे बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बना? तो ये बन गया है दोस्तों बिहार। सबसे लार्जेस्ट ये माइक्रो बोरोइंग स्टेट बन गया है। इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु अब सेकंड पोजीशन पर आ गया है। यहाँ पर देखिए द इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल है आपके सामने। बिहार ओवरटेक्स तमिलनाडु टू बिकम बिगेस्ट MFI मार्केट इन इंडिया। तो बिहार में दोस्तों 13.5% की ग्रोथ देखने को मिली पिछली वाली तिमाही में, मतलब ये वाला जो तिमाही रहा उसमें। तो इसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, ये किस रिपोर्ट में बात कही गई है? क्रिफ हाई मार्क रिपोर्ट में इसकी बात कही गई है। और इसी में बताया गया है कि बिहार की माइक्रो फाइनेंस उधारी जो है वो 48,900 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो वो 46,300 करोड़ रुपए रही है। ठीक है, मार्च 2023 तक इस तिमाही में। अब बिहार आया है तो बिहार के बारे में बात करेंगे। बिहार देखोगे आप, यहाँ पर है बिहार। ठीक है, बिहार अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? तो ऊपर में नेपाल देश से शेयर करता है, इधर उत्तर प्रदेश से, नीचे झारखंड इसी से अलग हुआ था। इसके बाद इधर ये पश्चिम बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? अब यहाँ के जो CM हैं वो है नीतीश कुमार जी। ये 8 बार के CM बने हुए हैं, 8वीं बार बने हुए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के नए गवर्नर हैं। और यहाँ पर झीलों की अगर बात करें, सिमली, बख्तियारपुर, गोगाबिल, जगतपुर, ये सभी है। वाल्मीकि नेशनल पार्क का नाम आप याद रखेंगे। इसके अलावा भीम बंधु अभ्यारण्य, राजगीर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य है। लोक नृत्य में बात करें तो जाट जटिन डांस, झुमरी डांस होता है। लोक कला में बात करें तो मधुबनी पेंटिंग याद रखना, मधुबनी पेंटिंग याद रखना। ये यहाँ की लोक कला है, प्रमुख लोक कला है, और इसको GI टैग भी मिल चुका है। GI टैग भी मिल चुका है। वैसे बिहार के मिथिला मखाना, इसके अलावा मधुबनी पेंटिंग और भागलपुरी जर्दालू आम, ठीक है, और शाही लीची, इन सबको भी GI टैग मिल चुका है। यहाँ पर जिलों की संख्या बात करें तो 38 है। विधानसभा में 247 सीटें हैं। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। राजकीय पशु है बैल, राजकीय पक्षी है गौरैया और राजकीय पुष्प है गेंदा। अगला, जुलाई 2023 में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आधव अर्जुन को चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष। इसके लिए एक्चुअली में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में आधव अर्जुन जो हैं ये जीत गए, यानी विजेता बने। तो इनको अध्यक्ष चुना गया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी नेहरू स्टेडियम में जो चुनाव हुआ था उसमें इनको
अब BFI का भी अध्यक्ष चुन लिया गया है। क्लियर है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई थी। ये बास्केटबॉल के लिए होता है, ठीक है, बास्केटबॉल भी एक गेम होता है। अगला, जापान भारत समुद्री अभ्यास जिमेक्स, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों जापान भारत समुद्री अभ्यास ये विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। 5 जुलाई से लेकर के ये 10 जुलाई के बीच में आयोजित हो रहा है विशाखापत्तनम भारत में। जिमेक्स आप ऐसे ही देखो, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। क्या? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी जापान भारत का समुद्री अभ्यास। अच्छा, जिमेक्स जो है ये 207वां संस्करण है। ये 2012 में शुरू हुआ था भारत और जापान के बीच में, और अब तक इसको मिला करके 7 संस्करण हो चुके हैं। अब भारत जापान के बारे में जानो। देखो, भारत जापान के बारे में बीच में ये जिमेक्स जो होता है ये तो एक प्रकार से नौसेना का हो गया। अगर वायुसेना की बात की जाए, वायुसेना की, तो अभी एक्सरसाइज वीर गार्जियन नाम से शुरू हुआ है। वीर गार्जियन नाम से भारत और जापान के बीच में एक वायुसेना का अभ्यास शुरू हुआ है। ठीक है, मतलब कि अब ये भी आयोजित किया जाता है। और भारतीय सेना और जापान की सेना के बीच में, या कहें कि सेना के बीच में जो थल सेना होती है उसके बीच में धर्म गार्जियन तो बहुत पहले से ही होता ही आ रहा है। तो धर्म गार्जियन भी आप याद रखेंगे, वीर गार्जियन याद रखेंगे वायुसेना के लिए, और नौसेना वाला जिमेक्स, ये भारत और जापान के बीच में होता है एक्सरसाइज। ठीक है। अगला, हाल ही में गूगल ने भारत नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया? तो गूगल ने दोस्तों अभी हाल ही में श्रीनिवास रेड्डी जी को भारत नीति प्रमुख नियुक्त किया है। श्रीनिवास रेड्डी इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, और उससे भी पहले अगर देखा जाए तो ये एप्पल में काम कर रहे थे। ठीक है, तो पूर्व एप्पल के जो कर्मचारी थे और भारत के जो हेड थे, उनको गूगल ने अभी हायर कर लिया है, इंडिया में अपना पॉलिसी हेड बना दिया है। ठीक है, इंडिया में जो लीगल पॉलिसीज वगैरह होती है उसको ये देखेंगे। तो एप्पल के पूर्व कार्यकारी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे थे, लेकिन अब इनको गूगल ने हायर कर लिया है। गूगल की बात करें तो 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ये इसके संस्थापक हैं, और जबकि सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अच्छा, गूगल की ही पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? अल्फाबेट नाम है, याद रखना, पूछा जा सकता है। इसके अलावा गूगल ने दोस्तों चैट जीपीटी की तरह ही अपना भी एक ऐसा चैट जीपीटी जैसा एक एआई चैट लॉन्च किया है, जिसका नाम है दोस्तों गूगल बार्ड। क्या नाम है? गूगल बार्ड नाम है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि डबल की? तो दोस्तों गुजरात राज्य सरकार ने अनाउंस किया है कि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि मिलती थी ना 5 लाख रुपए तक की, वो राशि अब डबल कर दी गई है, यानी 10 लाख रुपए तक की बीमा राशि मिलेगी। ठीक है, इसका लोग फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो आर्टिकल है, गुजरात गवर्नमेंट डबल इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको याद हो तो देखो इसे ऐसे लिखते हैं, PMJAY। PMJAY को ही हम लोग कहते हैं आयुष्मान भारत योजना या आयुष्मान योजना। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। दुनिया की सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, और ये भारत में चलती है। इसकी शुरुआत दोस्तों 2018 में 23 सितंबर को की गई थी। 2018 में लॉन्च किया था पीएम मोदी ने इसे। ठीक है, PMJAY योजना। तो अब गुजरात सरकार ने क्या किया, इसे 5 लाख में इसमें बीमा राशि मिलती थी, यानी 5 लाख रुपए तक का प्रत्येक परिवार को 5 साल तक कवर मिलता था। ठीक है, हर एक साल के लिए, यानी कि इतने लाख रुपए तक का, 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते थे। अब वो 10 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन सिर्फ गुजरात में। अब गुजरात आया है, गुजरात के बारे में देखो। गुजरात यहाँ पर देखोगे मैप में, ये रहा गुजरात। गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल बीजेपी पार्टी से सीएम, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी। यहाँ की झीलों की बात करें तो हमीर सागर, कांकरिया, नल सरोवर, थोल झील है। गिर नेशनल पार्क और वंसदा नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों राजकीय पशु है एशियाई शेर। मैंने आपको कल बताया था सबसे ज्यादा एशियाई शेर यहीं पर पाए जाते हैं। राजकीय पक्षी है हंसावर, और राजकीय पुष्प है गलगोटा। गुजरात अपना बॉर्डर राजस्थान से शेयर करता है, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से शेयर करता है। अगला देखते हैं। अच्छा, यूपी पुलिस सिपाही बैच का दोस्तों आज एडमिशन हो रहा है। आज क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आज का ऑफर का आखिरी दिन है।
2 दिनों के लिए बढ़ाया गया था, जैसे कि आपको पता है। तो 7 जुलाई आज अंतिम दिन है। आज से दोस्तों आपका ऑफर एंड हो जाएगा, तो जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज ज्वाइन करने पर आपको 211 रुपए की छूट मिलेगी। कूपन कोड में आपको यूज करना है UPP35। ध्यान रहे, UPP35 यही कूपन कोड आपको एंटर करना है MZT ऐप पर जा करके। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी, ठीक है ना। तो अगर आपके भी पहचान में आपके यार दोस्त या आपका छोटा भाई कोई भी ऐसा है जो UPP की तैयारी करना चाहता है, खाकी बैच, वो ज्वाइन कर सकता है, आप उसे रिकमेंड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 12वीं उत्तीर्ण करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटर प्रदान करने की घोषणा की? तो देखो, अभी असम राज्य सरकार ने अनाउंसमेंट किया है कि 12वीं उत्तीर्ण करने वाले जो छात्र होंगे, खास करके छात्राएं जो होंगी, उनको स्कूटी दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, असम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड स्कूटर्स टू मेरिटोरियस स्टूडेंट हु पास्ड क्लास 12th एग्जाम। मेधावी छात्रों को दिया जाएगा। जो लड़कियां होंगी उनको स्कूटी और जो लड़के होंगे उनको स्कूटर दिया जाएगा, या हो सकता है बाइक वगैरह, जो भी वो दिया जाए, ठीक है। तो लेकिन इसमें कट ऑफ भी बताया गया है कि अगर लड़कियां 60% से ऊपर स्कोर करती हैं असम में, तब उन्हें मिलेगा, और अगर लड़के जो हैं वो 75% स्कोर करते हैं कम से कम, तब उन्हें मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर स्कोर करने वालों को मिलेगा। तो असम में कक्षा 9 के छात्रों को साइकिलें दी जाएगी। तो साइकिल और स्कूटर दिया जा रहा है, ठीक है, असम में। असम, आप देखो कि भारत में पूर्वोत्तर एक राज्य है, और वहां पर जो है एजुकेशन को बढ़ावा देने का एक अच्छा ये लुभावना ऑफर हो सकता है। फिलहाल हम लोग असम के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देखोगे आप, असम भारत में ये रहा असम। इसकी राजधानी दिसपुर है, और हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गुलाब चंद कटारिया जी, ये यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। इनका भी नाम आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 7 नेशनल पार्क है। रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रूगढ़ सैखोवा और देहिंग पटकाई, ये 7 नेशनल पार्क हैं। झीलों की बात करें तो चंडूबी, हफलोंग, दिघाली पुखरी, शिव सागर, तमरांग, डिगबोई झील, दीपोर झील, सोनबिल, देहिंग लेक, बहुत सारी लेक भी हैं यहाँ पर। असम का बिहू नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर सात्रिया नृत्य भी ऐड कर लीजिए। सात्रिया लोक नृत्य भी यहाँ का बहुत ही फेमस है। खामलेम, भोरताल, ये प्रमुख कुछ लोक नृत्य हैं असम से, ठीक है ना। असम जो है ये अपना बॉर्डर इन सभी राज्यों से शेयर करता है। किसी भी आपको राज्य को याद करने की जरूरत नहीं है, जितने भी राज्य इधर के हैं सबसे शेयर करता है, और इधर पश्चिम बंगाल से भी शेयर करता है असम अपना बॉर्डर। क्लियर। जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा 126, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 सीटें जाती हैं। और एक सींग वाला गैंडा जो है ये यहाँ का राजकीय पशु है, और एक सींग वाला गैंडा जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में मुख्यतः रूप से पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो ये पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों शेखर कपूर ने। शेखर कपूर ये जाने माने दोस्तों डायरेक्टर हैं, और इनको अभी हाल ही में बेस्ट डायरेक्टर चुना गया है फॉर व्हाट्स लव गो टू डू विद इट के लिए। ये इनकी मूवी थी, और इसके लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। अच्छा, इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के साथ साथ सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म सहित 4 और पुरस्कार मिले हैं। वहीं इमरान खान की पूर्व पत्नी जमुना गोल्डस्मिथ जो हैं, वो इस फिल्म की पटकथा लिखी हुई थी। इस फिल्म का नाम याद रखिएगा, ये है व्हाट्स लव गो टू डू विद इट। क्लियर। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने थ्रेड्स नाम का ट्विटर किलर ऐप लॉन्च किया? तो थ्रेड्स नाम से ऐप दोस्तों लॉन्च किया है मेटा ने। देखो, मेटा जो है आप जानते हो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। फेसबुक आप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। इनकी ये पेरेंट कंपनी है मेटा, और इस मेटा कंपनी ने ना थ्रेड्स नाम से एक ऐप लॉन्च किया है जो बिल्कुल हूबहू ट्विटर की तरह होगा। तो ट्विटर किलिंग ऐप भी इसे कहा जा रहा है, ट्विटर किलर। यहाँ पर देखो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। तो ट्विटर किलर जो है ये मेटा का ये लॉन्च हो चुका है, और इसका नाम है थ्रेड्स। ये बिल्कुल ट्विटर की तरह ही काम करेगा। मतलब जैसे ट्विटर जो है एक माइक्रो ब्लॉगिंग, ट्विटर जो है क्या है, एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। माइक्रो ब्लॉगिंग मतलब छोटा सा ब्लॉग आप लिख सकते हैं, वहां पर ट्वीट कर सकते हैं, जो पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है। और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो हैं वो सब इसी का यूज करते हैं, ट्विटर का ही, अपने फॉलोअर्स भी, उनको अपने फॉलोअर्स को या दुनिया को कोई मैसेज देने के लिए। तो ऐसे ही इंस्टाग्राम ने अभी ये थ्रेड्स लॉन्च किया है, या कहें कि मेटा ने लॉन्च किया है। ओके,
मेटा जो है ये फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा कर दिया था, आपको पता होना चाहिए। पिछले साल किया था, 2021-22 में इन्होंने कर दिया था। मेटा की स्थापना अगर वैसे बात करें तो 2004 में हुई थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फेसबुक को लेकर के करेंगे। तो फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। मार्क जगरबर्ग जो हैं ये इसके सीईओ हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की है? तो दोस्तों ओडिशा गवर्नमेंट ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के प्रयोग के लिए छूट प्रदान की है। अब देखो, जो फायर आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक्चुअली में जंगलों वगैरह में ना, जब कोई जानवर आ जाता है सामने, तो उनको अगर गोली चलाओगे तब तो फिर भाई उनकी जान भी जा सकती है। तो फिर ऐसे में फायर आर्म्स यूज किए जाते हैं, ऐसे हथियार यूज किए जाते हैं जो आग छोड़ते हैं, ठीक है, आग छोड़ते हैं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन होता था उन्हें भी यूज करने के लिए, कभी कभी आग वगैरह भी लग जाती है उससे जंगल में। तो लेकिन यहाँ पर ओडिशा गवर्नमेंट ने यहाँ पर ग्रांट कर दिया है कि अगर फॉरेस्ट स्टाफ है कोई, अगर वो कोई ऐसी विषम परिस्थिति में फंसता है तो वो फायर आर्म्स का यूज कर सकता है, ठीक है ना। तो ओडिशा सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1973 की धारा 197 के तहत वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट दे दी है। उड़ीसा के बारे में भी फटाफट से देख लीजिए। यहाँ पर है उड़ीसा, भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर है सीएम। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। झीलों की बात करें अगर तो चिल्का झील है यहाँ पर, ये भारत की पहली रामसर साइट है, साथ ही साथ भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है। अंशुपा लेक है, कांजिया झील है। नेशनल पार्क में बात करें तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क है, चंदका हाथी विहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये एक मैंग्रोव एरिया है, मैंग्रोव वन यहाँ पर पाए जाते हैं। घुमरा, छाऊ, सांवरी, पैका, गरुड़ वाहन ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। चर्चित स्थलों में बात करें तो यहीं पर कटक है, जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है जहाँ से। कोणार्क सूर्य मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं हम लोग, क्लियर है ना। और उड़ीसा में जिलों की संख्या 30 है, विधानसभा 147 सीट, लोकसभा में 21 और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। राजकीय पुष्प अशोक, राजकीय पक्षी सांभर, राजकीय पशु सांभर और राजकीय पक्षी होता है भारतीय रोलर, क्लियर। तो अब ये तो रहे 10 क्वेश्चन आज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, आज अंतिम दिन है ऑफर का, तो आप खाकी बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कीजिए, कूपन कोड यूज कीजिए UVP35। आज से क्लासेस में स्टार्ट हो रही हैं और जबरदस्त तरीके से हो रही हैं। चलिए अब हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कल 1000 का वन लाइनर जो है वो भिजवा दिया जाएगा, तो बहुत रात में भेजा गया, लेकिन अभी भी अगर आपने नहीं डाउनलोड किया है तो जा करके टेलीग्राम ग्रुप से टेलीग्राम पर जाना, MJT एजुकेशन सर्च करना, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया था, लेकिन अब जुड़ोगे तो फिर अब आपको दिखेगा नहीं, तो टेलीग्राम पर जुड़ोगे तो कल भेजा गया रात को, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए अब रिवीजन करते हैं। 1021वां क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिवस भी मनाया जाता है। अभी हाल ही में सूडान में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहीं पर सूडान में ही दोस्तों क्या हुआ था, दंगे हुए थे, जहां पर 10 लाख वैक्सीन को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था विद्रोहियों के द्वारा। और ये क्वेश्चन अभी एग्जैक्टली पूछा गया था यूपी TSSC के वीडियो एग्जाम में, ठीक है। हाल ही में भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच कोप इंडिया अभ्यास हुआ, इसका 6वां संस्करण था। और अद्भुत खगोलीय घटना जीरो शैडो डे अभी बेंगलुरु में देखी गई, जिसमें जीरो शैडो डे मतलब कि वहां पर कोई शैडो ही नहीं बना, परछाई नहीं बना, बिल्कुल सूर्य एकदम ऊपर था। और अभी हाल ही में शकीरा ने बिलबोर्ड की पहली लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। बार्सिलोना ओपन का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। पीएम मोदी ने अभी केरल में भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी है। यहीं पर इन्होंने कोच्चि में ही वाटर मेट्रो की शुरुआत की। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, ये 5 बार पंजाब के सीएम रह चुके थे। भारत और आर्मेनिया और ईरान इन देशों के बीच में पहला त्रिपक्षीय परामर्श येरेवन में हुआ। और अभी उत्तराखंड राज्य के माणा गांव जो है, इसको भारत का पहला गांव का दर्जा दिया गया है, यानी पहला भारतीय गांव कहा गया माणा गांव। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और अभी जापान महिला संबंधी अधिकारों के लिए सबसे बड़ा कदम उठाते हुए गर्भपात गोली को मंजूरी दी है। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनंत माहेश्वरी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी हाल ही में मनान मुदुरई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग दिया गया है, ये तमिलनाडु का प्रोडक्ट है। अभी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स, इसको लिखा है आशीष कुंद्रा ने। इसके अलावा
सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत जो है ये चौथे स्थान पर है, यानी सेना पे खर्च के मामले में। और सबसे ज्यादा अगर पूछा जाएगा हथियार खरीद के मामले में तो भारत उसमें टॉप पर है। ठीक है। अयोध्या में कचरे से बायोडीजल बनाने वाली कंपनी वीटो है जिसके साथ समझौता हुआ है। अयोध्या ने डेनमार्क से समझौता किया है, डेनमार्क से। आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में तंजानिया में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। और अभी मैक्सिको के तट पर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गहरे ब्लू होल का खुलासा किया गया। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीत लिया है एलेसेंड्रा कोराप ने। ठीक है। अब ये 1040 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ओके, फिर से जैसे ही 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं आपको दे दिया जाएगा इसकी भी पीडीएफ। आप टेलीग्राम ग्रुप से कल वाली जो पीडीएफ है उसको जरूर डाउनलोड कीजिए। टेलीग्राम पर जा करके आप एमजेटी एजुकेशन सर्च करेंगे ना तो आपको ग्रुप मिलेगा और उसको आपको ज्वाइन भी कर लेना है। अब बात करेंगे लास्ट डे के क्वेश्चंस की। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत हैं सुधीर संजय। ठीक है। और एसबीआई बैंक के हेडक्वार्टर आप जानते हो मुंबई में है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आज आपको क्या बताना है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है। ठीक है। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट होता है, बताइएगा किस खेल से संबंधित है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2022-23 का अभी उदयमान फुटबॉलर, इमर्जिंग फुटबॉलर का पुरस्कार किसने जीता है। क्लियर। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, आप उसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।